बुजुर्ग कहते हैं, जिस डाली पर बैठे हो उसे काटना मूर्खता है। लेकिन हमारे देश की सरकारों और सिस्टम के लिए शायद ये कहावत बदल चुकी है। उनके लिए नया मुहावरा है, पेड़ काटो, पहाड़ नोचो और फिर एयर प्यूरिफायर खरीदकर विकास का जश्न मनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उस दीवार के बारे में जो पिछले लाखों सालों से उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचा रही है, लेकिन आज वो खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। क्यों अरावली को लेकर अचानक इतना बवाल मचा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने वाकई सरकार को विनाश का लाइसेंस दे दिया है? और क्या मोदी सरकार की ग्रीन वॉल सिर्फ एक दिखावा है? आज हम इस वीडियो में हर उस फाइल को खोलेंगे जिस पर धूल जमी हुई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अरावली सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, इसकी अहमियत को इन आंकड़ों से समझिए। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो राजस्थान के माउंट आबू में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो समुद्र तल से 1722 मीटर यानी 5650 फीट ऊंची है। दोस्तों, ये इतनी ऊंची है कि बादलों को रोककर बारिश करवाती है। इसे लंग्स ऑफ दिल्ली कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा काम है थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन अफसोस, अवैध खनन के कारण हरियाणा और दिल्ली के पास इसकी ऊंचाई कहीं कहीं 200 से 300 मीटर ही रह गई है और कई जगह तो ये जमीन के बराबर कर दी गई है। वो पहाड़ जो हिमालय से भी पुराने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अरावली पर्वत लगभग 250 करोड़ साल पहले का है, जिसे हमने पिछले 50 सालों में खोदकर खोखला कर दिया है। अब आते हैं मुद्दे पर। हाल ही में ये मामला इतना गर्म क्यों हुआ? इसकी वजह है सरकार द्वारा लाया गया एक नया कानून, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन जजमेंट में कहा था कि जंगल वह हर चीज है जो जंगल जैसी दिखती है, चाहे वो सरकारी रिकॉर्ड में हो या नहीं। इससे अरावली का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित था। लेकिन 2023 के नए कानून ने खेल बदल दिया। इसके मुताबिक जंगल सिर्फ वही माना जाएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों सोचिए, इसका सीधा मतलब यह है कि अरावली का वह हजारों एकड़ इलाका जो सरकारी कागजों में जंगल नहीं था लेकिन हकीकत में वन क्षेत्र था, अब वो बिल्डरों और माइनिंग माफियाओं के लिए ओपन खजाना बन गया है। दोस्तों, निष्पक्ष होकर बात करें तो अरावली को बर्बाद करने का श्रेय सिर्फ किसी एक सरकार को नहीं जाता। यह हमाम है और यहाँ सब नंगे हैं। आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं आंकड़ों में क्या छिपा है। पहला दौर 2000 से 2010 तक। याद कीजिए, हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा सरकार का दौर। उस समय अरावली में इल्लीगल माइनिंग अपने चरम पे था। ये वो दौर था जब माफिया बेखौफ थे। इसका सबूत 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित CEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 128 पहाड़ों के सैंपल लिए गए थे और पता है क्या मिला? उनमें से 31 पहाड़ गायब थे। जी हाँ, नक्शे पर पहाड़ थे लेकिन जमीन पर सिर्फ गड्ढे। 31 हिल्स वैनिस्ड। यह उसी दौर की देन है। दूसरा दौर 2018 से अब तक। फिर आती है बीजेपी की खट्टर सरकार। 2018 में सरकार ने PLPA एक्ट में बदलाव करने की कोशिश की ताकि अरावली में बिल्डरों को घुसने दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था, क्या आप पूरे शहर को मारना चाहते हैं? कोर्ट को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि इस कानून से अरावली की लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन जिसे वन माना जाता था वो बिल्डर्स के हवाले होने वाली थी। दोस्तों, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अरावली का करीब 25% हिस्सा अवैध खनन की भेंट चढ़ चुका है। अरावली इन पार्टियों के लिए ऑक्सीजन बैंक नहीं बल्कि वोट बैंक और नोट बैंक रही है। माइनिंग माफियाओं के तार हर सरकार से जुड़े रहे हैं और यही कारण है 250 करोड़ साल पुराने पहाड़ आज हमारी आंखों के सामने समतल होते जा रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्र सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का बड़ा सपना दिखाते हैं। सरकार का दावा है कि पोरबंदर से पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। लक्ष्य है कि 26 मिलियन हेक्टेयर खराब जमीन को 2030 तक फिर से हरा भरा किया जाएगा। दोस्तों, सुनने में तो ये शानदार है, लेकिन आलोचक पूछते हैं
कि एक हाथ से आप 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरे हाथ से कानून बदलकर मौजूद जंगलों को सुरक्षा से बाहर कर रहे हैं। क्या सफारी पार्क और पर्यटन के नाम पर अरावली का व्यवसायीकरण करना ही असली मकसद है? दोस्तों, सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीन पर जनता क्या भुगत रही है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट डराने वाली है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में अरावली के विनाश के कारण जमीन का पानी यानी ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 1 से 2 मीटर नीचे जा रहा है। अरावली एक नेचुरल रिचार्ज जोन था जिसमें 20 लाख लीटर पानी प्रति हेक्टेयर सोखने की क्षमता थी। अब वहां कंक्रीट बिछने से पानी जमीन में जाने के बजाय बहकर बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी चिल्ला रहे हैं कि विकास के नाम पर हमें प्यासा मत मारो, लेकिन क्या कोई सुनने वाला है? दोस्तों, अरावली का मुद्दा सिर्फ एक पहाड़ का मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को फटकारा है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, कानून के चोर दरवाजे हमेशा निकाल लिए जाते हैं। दोस्तों, आज स्थिति यह है कि प्राथमिकता पर्यावरण नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स हैं। अब सवाल आपसे है, क्या कंक्रीट के जंगलों में एसी चलाकर आप खुश रहना चाहते हैं या अपनी आने वाली पीढ़ी को खुली हवा और पानी देना चाहते हैं? क्योंकि जिस रफ्तार से अरावली गायब हो रही है, अगली बार शायद हम इस पर वीडियो बनाने के लिए भी जिंदा न बचें। अगर आपको ये रिपोर्ट और हमारे द्वारा दिए गए फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।